प्रसाद जी। जी मंत्री जी। जी जी। है आई भोला जी को पशुपालन मंत्रालय दे दीजिए। जी। लौंडा लोगों पे अच्छा पकड़ है इनका। मंत्रालय में कुर्सी पे बैठ के लौंडा सप्लाई जी, करेंगे। जी अरे इस काबिल तो है ये। सुर्ती बनाइए जी फिर। बनाते हैं ना सर। मंत्री जी, लौंडा नाच तो बहुत देख लिए, अब कल का अखबार भी देख लीजिएगा। एक दिन में 17 मर्डर। हैं? अगर रोका नहीं गया ना तो अगले इलेक्शन में हम लोगों की जगह कुर्सी पर वो बैठा मिलेगा। एक बात अपने दिमागिया में बिठा लो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुर्सी पे वो बैठे या तुम। हमारा मकसद कुर्सी भरने से है। हाँ अच्छा, आपको पता है जो लोग मरे हैं ना, वही लोग जमीन से उठाकर हम लोगों को कुर्सी बैठाते हैं। कौन? जगन टंटन गैंग खत्म। प्रसाद जी। जी मंत्री जी। किसी ईमानदार आदमी को बुलाइए, या तो क्षेत्र को सुरक्षित करके आएगा या फिर खुद ही मर जाएगा। जी मंत्री जी। अरे सर, तो वो गया वाले मिश्रा को भेज देते हैं ना, हमेशा से कॉलर सीधा करके घूमता। आप पिछली बार तो सर आपको सलाम भी नहीं किया था। अच्छा है, ठीक है, उसी को भेजिए। वैसे भी कहा गया है कि ब्राह्मण कुत्ता नाऊ, जात देख गुर्राऊ। यहाँ के बारे में कुछ बताओ। सर मामला बहुत ही पेचीदा है सर। सर इस जगह का नाम चंपारण है। यहीं से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। और कथाओं में कहा गया है कि रामचंद्र जी जब सीता जी को घर से निकाल दिए थे तो वो वाल्मीकि आश्रम में आके रुकी थी। वो आश्रम यही है सर। पांडे, चाय पिए? हाँ सर, कहीं चाय की दुकान देखकर रोकता हूँ। ये रही चाय की दुकान सर। ठीक है सर। सर चलिए, 2 चाय दीजिए। सर ये डिस्ट्रिक्ट गंडक नदी से घिरा हुआ है। और सर इम्पोर्टेंट गंडक नदी नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि सर गंडक नदी के गोद में वो खतरनाक 22 डाकुओं का गिरोह है जो कि यहाँ पर राज करता है सर। इसलिए इंदिरा गांधी यहाँ पर 1983 में आई थी। इसको मिनी चंबल का नाम दिया था सर। पांडे, हाँ चलें? हाँ सर। सर गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? सर यहीं से डीडी का एरिया शुरू होता है। रुक 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 रुक। सर आइए। चलो ऑफिस छोड़ दो भाई, चलो चलो। तुम जाओ, हम देख लेंगे। जय हिंद साहब। अनुराग मिश्रा नमस्कार। बड़ा अखबार में फोटो वोटो निकलता रहता है। जवान हैं, अच्छा कर रहे हैं। और बताएं। मिस्टर रामलखन, मैं दिवाकर दुबे के बारे में जानने आया हूँ। वो भी जिंदा या मुर्दा? एक चुटकुला सुनाते हैं। निगरू अपने बच्चे के साथ एक बस में चढ़ता है, और जब बस में चढ़ता है तो कंडक्टर आके उससे बोलता है कि ये काला मोटा सा बच्चा किसका है। तो वो निगरू बगल में एक सरदार के पास जाके बोलता है कि देखो सरदार जी, ये कंडक्टर ना मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो पता है सरदार क्या बोलता है? कहता है तू इधर क्या कर रहा है, उसको जाके मार। मगर ये तो बता, ये काला मोटा चिंपैंजी सा काटेगा तो नहीं? सॉरी।
मैं जिसके बारे में जानने आया हूं ना, उसके बारे में साफ साफ बता दो। चलो आ जाओ, आओ। आइए, बैठिए। पुलिस फाइल के हिसाब से वो एक अपराधी है, मगर आम जनता के लिए वो एक मसीहा है। मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए ताकि उसके ऊपर कार्रवाई कर सकूं। सही कह रहे हैं। सुनने में एक बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा लगेगा, मगर है वो बिल्कुल सही। यहाँ की मिट्टी इतनी गर्म है कि अगर सरकार ध्यान न दे तो खुद की लोग यहाँ सरकार बना लेते हैं। 1991 का वो एक चंपारण में एक सरकार है जो किसी भी स्टेट में किसी सरकार ने नहीं किया। लूट, अपहरण, हफ्ता वसूली, माफ कर दी। औरतों की इज्जत के साथ वही खिलवाड़ कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे छोड़िए, अरे हम इससे शादी करेंगे भाई। अरे क्या कर, अरे बाबूजी। कुछ नहीं होगा, कौनो छुएगा नहीं। सुन लिया? ले जा। चल चल हमारी रानी, चल। अरे चलो। उधर जाना, उधर। गाड़ी रोक। जिन्हें जनता ने चुनकर सिंहासन पर बिठाया था। प्रणाम। ला। जी। ठीक है, इतने से काम चलेगा? हाँ, कहाँ समझ रखा है तू? पूजा नेता। देखिए भाई जी, जितना हो सकता है हम आपको दिए। समझ रहे हैं। हम पूरा इलाका में वसूली करते हैं, ऊपर से खतरा। खतरा? अरे बाबू, जब तक हमारा हाथ है ना, कौनो खतरा नहीं। और जो दिन हमारा हाथ हटेगा ना, पुलिस ठोक देगी। आइंदा से ख्याल रखो। इस कुशल प्रशासन के बीच से निकला एक आदमी, नाम दिवाकर द्विवेदी, इंजीनियरिंग का छात्र। शादी तय हो गई थी। अरे बेटा, आ गया तू। देख, एकदम फिल्मी हीरोइन लग रही है। तू तो बस हाँ कर दे। अम्मा, हाँ। हम कितना बार बोले कि हमको इंजीनियरिंग कर लेने दो, उसके बाद शादी करेंगे। अंग्रेजी बोलने वाली लड़की तब मिल पाएगी। अरे बेटा, खाने में देसी स्वाद यही लेकर आएगी। तू हाँ कर दे ताकि जल्दी से सहनाई बच सके। हाँ माँ, ये चोटी बांधने वाली और तेल चुपड़ने वाली लड़की हमको नहीं पसंद है। देखो, इसके फोटो से ही पाउडर और तेल की बदबू आ रही है। अरे बेटा, अब ये लड़की तेरे बाबूजी पसंद किए हैं, तू हाँ कर दे बस। तो जब सब अपनी मर्जी से करना है तो हमसे काहे पूछ रहे हैं आप लोग? करिए जो करना है आप लोग को। ये लड़का भी ना, देखो जरा। एक बार कह दिए ना कि लड़का सोलो आना सही है। शादी आपको करना है कि हमको करना है? चुप कर। हम कह दिए ना, हमको वही दूल्हा चाहिए जैसा वीडियो में देखे थे। अरे जो नाचे गाए, गुंडा लोग को मारे, फाइट करे। अरे तुझे दूल्हा चाहिए कि घोड़ा? बिल्कुल सही समझे हैं बाबूजी, घोड़ा ही चाहिए। शादी के लिए हाँ कर दी है बस। लड़का इंजीनियर बन जाएगा, राज करेगी राज। अरे हम कह दिए ना, हम कोनो स्त्री मिस्त्री से शादी नहीं करेंगे, भूलिए ना। अरे मत कर शादी। पर हमने तो शादी तय कर दी। हाँ? तय कर दिए तो खुद ही कर लीजिए। इधर दे।
पिंकी ये ले। ये क्या है दीदी? लेटर है, उसी को दे आ जिससे हमारी शादी तय हुई है। जीजा जी को मारेंगे, जा। जीजा जी बोल रही है, मिस्त्री। अखबार रोज खरीदना, पर एडिटोरियल के अलावा कुछ मत पढ़ना। जब यही सब सिखाना था तो गांधी जी का साथ काहे दिए थे? वो जमाना कुछ और था और आज समय कुछ और है। आज 4 लोग मिलके भी 40 लाख लोगों को समझा नहीं सकते। खैर, कोनो बात हो तो सीधे घर पे खबर भेजना। ठीक। चलिए, बस आ गई। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो। अच्छा प्रणाम। अरे भाई साहब उठ जाइए, महिला सीट है। किसने कहा महिला सीट है? अरे सामने लिखा दिख नहीं रहा? हिलाएं? क्या हिलाएं? खड़े होकर क्या हिलाएं? चुपचाप खड़े रहिए। महिला राज इंदिरा गांधी के टाइम से ही खत्म हो गया है। ठीक है, बात करते हैं। रोक रोक। अरे क्या हुआ? काहे रोक दिए बस? अंदर बस की तलाशी लो। ए, ठीक से बैठ। तो लेट ही हो जाऊंगी। हाँ यार यार, हटिए। क्या कर रहे भाई साहब? बताइए मुंशी जी, क्या कर रहे हैं? नए एसआई साहब आए हैं, बस की चेकिंग चल रही है। पता चला है बस में हथियारों की तस्करी चल रही है। उधर हटिए। बैग में क्या है? हटो हटो, ठीक से खड़ा। चलिए साइड हटिए। अच्छा जी, उधर देखिए। सर को ए, सीधा बैठो। इसमें क्या है? नहीं है साहब। नीचे का है? झोला है। बैग में क्या है? हाँ, खोल देते हैं, देखिए। पैर उधर कर। अरे ये क्या है? अरे अरे वो साहब, बंदूक की तस्करी करता है? साहब, हम तो एडमिशन के लिए जा रहे हैं। चल तेरा एडमिशन अब थाने में करता हूँ। साहब हमें छोड़ दीजिए, हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा साहब। चल चल नीचे चल, हमको छोड़ दीजिए, तस्करी हमारा करता है। साहब। आओ। पैसा दे दे, नहीं तो ठोक दे। कट्टा मत दिखाइए हमको, हम भी बहुत कट्टा देखे हैं। 10 रुपए के चक्कर में 90 रुपए जान कीजिएगा, वो ठीक है। चलिए जाइए यहाँ से। बैठिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जान मारी चलोगे? भैया पैसा दीजिएगा तो चांद पर भी लेके जाएंगे। चलो आओ। पैसा दे दे, नहीं तो ठोक दे। कट्टा मत दिखाइए हमको, हम भी बहुत कट्टा देखे हैं। 10 रुपए के चक्कर में 90 रुपए जान कीजिएगा, वो ठीक है। चलिए जाइए यहाँ से। बैठिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जान मारी चलोगे? भैया पैसा दीजिएगा तो चांद पर भी लेके जाएंगे। बेगवा सब सरिया लीजिए। वहाँ रख दिए उस पर। चलो भैया लेके चलो। ये 10 रुपया और 90 रुपये का क्या बात कर रहे थे? भैया जी हमारा 10 रुपये बन रहा था। अच्छा। और हम उससे मांग रहे थे तो वो हमको गोली मारने को कह रहा था। तो हम उसको यही समझा रहे थे कि 10 रुपए के चक्कर में अपना 90 रुपए काहे जियान करोगे। अच्छा, आपका चांद मारे भी आ गया। तो आपको कैसे पता कि ये गोली 90 रुपया में आता है? का है ना भैया जी, ये देखिए। पहले हम भी इसी धंधे में थे भैया जी। 10 दिन से ग्राहक खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। चांद मारी आ गया भैया जी। कितना हुआ? दोनों का बता दें? हाँ, दोनों का जोड़ लीजिए। 40 रुपया। ले। खुदरा बका? ना भैया। भैया खुदरा तो नहीं है, 10 रुपया। तो रख लीजिए। और ऐसे दिखाया मत कीजिए। सादे ड्रेस में अगर पुलिस हुआ तो पकड़े जाएंगे। वो का है ना भैया जी, ऐसे ही इस धंधे में इतने साल से नहीं है। परछाई देखकर बता देंगे कि कौन पुलिस वाला है और कौन बदमाश और कौन सज्जन आदमी। वाह, मजेदार आदमी बा। ठीक है भैया जी, प्रणाम। ठीक, चलो भैया। ठीक। भैया जी को खाना है। हाँ, तो समझो हो गया। रह गया वो। ये है मामा जी, जरा इधर तो आवा। हाँ? कहाँ चली जा रही हो अकेले अकेले? अच्छा किए भैया जी, अब देखने में मजा आएगा। एक अमरूद और दूसरा तो आम लग रहा है। ए, काफी कर रही है।
पढ़ाई लिखाई की उम्र थोड़ी है तुम्हारी। अरे भैया जी हैं, डर काहे रही हो? आओ ना मजा करते हैं साथ में। ठीक से देख लीजिए भैया जी, पका है कि नहीं। अरे पका नहीं है तो पका देंगे। अरे छोड़ो ना, काहे पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्ट कर रही हो। आओ ना। अरे सुनो, भैया जी हैं, भैया जी से डरना नहीं। अरे रुको यार। लाल चाचा मार दिया। कौन मार दिया रे? और डगरा के मार दिया? मुझे भैया भैया को मार दिया। शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, चप्पा चप्पा पे नजर रखो। गाड़ी रोक। ठीक है। तेरा बेटा कहाँ है? क्या है? चल बात क्या है थाने बताइएगा। चल थाने चल। बताइए जा रहे हैं। चला वहीं पता चल। चल बैठ। क्या हुआ? मैं बताता हूँ। चल बैठा। अरे चल चल अंदर बैठ अंदर। चला बैठ। ए बेटा, चाचा बेटा, हमारा बेटा सो रहा है। भैया ए बाबू, ए बेटा, ए भैया सब खत्म हो गया। पूरा शहर छान मारो, जमीन आसमान पताल ना बचक जाए। जी चाचा। जिंदा या मुर्दा, पहले ओकर लाश जली तो हमरे बेटा के लाश चली। चाचा जी, लाल किशोर के बेटे को डीडी भैया ने मार दिया। क्या? एक राजपूत के रहते हैं, एक राजपूत के मर्डर हो गए। अरे लानत है इस राजपूत पर। हट तुम! चाचा, पहले हिंदू मुस्लिम, अब राजपूत और ब्राह्मण। और सुन, आज के बाद मेरे ऑफिस में आना तो परमिशन लेके आना। ठीक ना कहले एसपी, ते ठीक ना कहले, बहुत पछताइबे। रिपोर्ट लिखा गई है, शराब की तैयारी कर। और वैसे भी मरने वालों की बारात नहीं निकलती है। गेट आउट।
दिवाकर कर लो चल 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 उधर चल जल्दी भागने न पाए चल रुको गोली ना जब तक तोरा शरीर के 206 हड्डी ना टूट जाए तब तक हमरे कलेजा के तसल्ली ना मिले और ना हमारे बेटा के आत्मा के शांति। रुको कहीं जिंदा तो नहीं है। कौन है यार? संतोष नाम है हमारा। आपके अधिक दिए हुए 10 रुपए ने आपकी जान बचा ली। पता लगता है कि आप एक सज्जन आदमी हैं। अरे यार हम तो यहाँ इंजीनियरिंग करने आए थे, पता नहीं क्या से क्या हो गया यार। भैया जी जो होता है सही होता है। और वैसे भी आप इंजीनियरिंग करके महीने का कितना कमा लेते हैं? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, हद से हद 40,000 रुपया। यहाँ लाखों में बात होता है। बस स्टेशन, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल सब मिलाकर 40 लाख रुपया कमाता है लाल किशोर सिंह। लोग खुशी खुशी दे देते हैं, प्रोटेक्शन मनी। और वैसे भी भैया जी एक बात बताइए, लाल किशोर सिंह को पता लग गया कि आप जिंदा हैं तो क्या वो आपको छोड़ेगा? मार देगा। क्या कर रहे हैं भैया जी? गोली मारिए और निकलिए यहाँ से, बवाल मत पालिए। लोग इसे जिले का शेर कहते हैं ना, जिले में दौड़ा के मारूंगा।
तब नए शेर की पहचान होगी। छोड़ दो। नाम दिवाकर द्विवेदी, गांव टिकुलिया। जिसको हमारे खिलाफ गवाही देना है थाने आ जाना। एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर में हमारे बाप का खून ही दौड़ता है। राजकिशोर और उसके पूरे परिवार को मार दिए हम। बैठिए, रिपोर्ट लिखकर ऊपर भेज दीजिएगा और इस कुर्सी पे बैठ के अगर सही कीजिएगा तो आपको सलाम है, और अगर गलत कीजिएगा तो वर्दी को इतना रंगीन करेंगे कि लोग पुलिस में बहाल होने से डरेंगे। आइए। धन्यवाद। प्रणाम। चलिए। प्रणाम। भैया जी प्रणाम। ये सब क्या चल रहा है? भैया जी सुरक्षा का फीस पहले उन सबको देते थे, अब आपके दरबार में आ गए हैं। आई गाड़ी सब चलाने के काम में आएगा। अब बाकी सब जो लोग हैं सब पुलिस केस वाला है। किसी पे हाफ मर्डर, किसी फुल मर्डर। भैया जी कुछ लोग यूपी से आपका नाम सुनकर आए हैं। अब इतना लोग आएंगे तो देख के लगे ना कि दिवाकर दुबे जी का घर है। और ये सब हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपना सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। क्या है ना कि हम भी आप ही की तरह विद्यार्थी थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन जब आत्मदाह के नाम पे भाई को जला दिया ना तो मजबूरन मारना पड़ा। सर पे 4.5 लाख का इनाम लेके घूम रहे हैं।
प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा। माई, ये सब जो हुआ है क्या लग रहा है? बेटा, हम तुम्हारे बाबूजी जितना पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर इतना जानते हैं कि पहले कोई अपने दरवाजे की तरफ पलट के देखता भी नहीं था। लेकिन जब से ये सब हुआ है, तब से अपने घर को मंदिर समझ के लोग माथा टेकने लगे हैं। अब सब कुछ सही हो रहा है। ठीक है। आशीर्वाद माँ का पाकर चलिए चलिए, आप सब लोग अपना सामान लेके यहाँ से निकलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये सब हमारी मजबूरी है। ये जो 40 लाख रुपया है, अगर ये गरीब जनता तक पहुंचने लगे तो? भैया जी छा जाइएगा आप जनता के बीच में, फिट हो जाइएगा, हीरो बन जाइएगा आप सबके बीच में। प्रशासन के सामने खड़ा हुआ दिवाकर दुबे का शासन आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।